सो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ आपकी दुआओं से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है। एक्चुअली में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आज की क्लास की जो शुरुआत करूंगा, तो जैसे कि आपको पता है कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, तो उनमें मुख्यतः हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार में हम क्या पढ़ रहे थे, जो साउथ की आपकी हिल्स हैं, यानी कि दक्षिण भारत की जो आपकी पहाड़ियां हैं जैसे कि नीलगिरी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी जो क्लास की शुरुआत है वो कुछ, चलिए फिर कभी सुनाऊंगा आपको, शायरी का मन था, है ना। थोड़ा सा फ्लो बनने दीजिए, सुनाता हूँ। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे क्या बेटा, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में हम आगे उसी को कंटिन्यू करूंगा। एक बार मैं छोटा सा मैप बना के उसे क्लियर कर देता हूं, प्रायद्वीपीय भारत को। ठीक है, तो यहां पर हमने जो पढ़ा था उसे देखते हैं। यहां पर हमने पढ़ा था क्या है बेटा, अरावली है। यहां पर इस तरीके से क्या है, अरावली है। अरावली के बाद हमने पढ़ा था विंध्याचल है। और विंध्याचल के बाद यहीं पर क्या है, सतपुड़ा है। सतपुड़ा के बाद यहाँ पर देखेंगे वेस्टर्न घाट है या पश्चिमी घाट है। और यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट है। और इसके बीच में मैंने आपको बताया था क्या है, नीलगिरी है। इसके यहाँ पर क्या है, नीलगिरी है। नीलगिरी एक भौगोलिक ग्रंथि का काम करता है। और ये कार्डमम है, ये पालनी पहाड़ी है, और यहीं पर क्या है बेटा, अन्नामलाई है। तो ये दक्षिणतम पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो हम इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, कि अब जो हमारी सीरीज है आगे हम बढ़ाते हैं उसे, तो हमें पढ़ना है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्या पढ़ना है बेटा, नीलगिरी पर्वत पढ़ना है। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, इससे नीलगिरी पर्वत, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन। ये एक इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है, विच माउंटेन इज आल्सो नॉन एज ब्लू माउंटेन। तो याद रखिएगा नीलगिरी। तो पहले बात मैंने आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं, उनमें पहला तो यही बनेगा। ये देखिएगा, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट है या पश्चिमी घाट है। ये क्या है, पश्चिमी घाट है। और ये क्या है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। और ये क्या है, नीलगिरी है। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो भौगोलिक ग्रंथि है वो कौन सी है बेटा, नीलगिरी। पहला को ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां से एक वन लाइनर, हमारा सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व विरासत सूची में या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला एक जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है। तो नीलगिरी को भी सबसे पहले क्या बनाया गया, जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र बनाया गया 1986 में। और उसके बाद यूनेस्को की सूची में इसे शामिल कर दिया गया। तो ये भारत में पहला है। अब तो जैव संरक्षित क्षेत्र काफी सारे हो चुके हैं, इससे पहले 36 थे, अब इनकी संख्या बढ़कर काफी हो चुकी है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, तो देखेंगे कि जो आपका इसका विस्तार है नीलगिरी का, वो 3 स्टेट में है। जैसे कि 3 स्टेट कौन से होंगे, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक है, और कर्नाटक के तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद केरल, और सबसे कम विस्तार इसका कर्नाटका में है, नीलगिरी का। इसकी जो हाईएस्ट पीक है या सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी का इसका नाम क्या है बेटा, याद रखिएगा, डोडा बेटा है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ यहीं पर देखेंगे तो नीलगिरी पर्वत के ऊपर 16 वन पाए जाते हैं। यहीं पर क्या है, अंग्रेजों ने एक हिल स्टेशन डेवलप कर दिया है, तो उसका नाम क्या है, उदक मंडलम है। लेकिन उदक मंडलम का नाम चेंज होकर क्या हो गया बेटा, ऊटी कर दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट्स क्या बनेगा, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाली भौगोलिक ग्रंथि है।
भौगोलिक ग्रंथि है। फिर मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहले जैव संरक्षित क्षेत्र है, भारत का सर्वप्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र है कब शामिल हुआ? 1986 में। और आपको यहीं से एक बात मेंशन करूंगा कि याद रखिएगा, जो आपका पर्यावरण अधिनियम पास हुआ है वो कब हुआ है बेटा? 1986 में ही हुआ है। जो आपका पर्यावरण अधिनियम पास हुआ है वो कब हुआ है? 1986 में। ये भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान है ना? यूनेस्को की सूची में, या ऐसे लिखिएगा भारत में, है ना? यूनेस्को तो पहले ही है। भारत का प्रथम स्थान जो कि कहां पर शामिल हुआ है? यूनेस्को की सूची में। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, और इसी के साथ आपको बताना है कि यूनेस्को कब एस्टैब्लिश्ड हुआ। फुल फॉर्म भी बताना है, हेडक्वार्टर भी बताना है, और ये एस्टैब्लिश्ड यानी कि बना कब है। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर बनते हैं जो स्टैटिक्स का पोर्शन है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं पर्यावरण आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजों को मेंशन करूंगा, और स्टैटिक्स भी पढ़ाऊंगा, और यूनेस्को क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट भी है, तो वहां पर भी इसे देखेंगे। तो भारत का प्रथम स्थान कौन है? नीलगिरी, जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में शामिल, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी पर्वत पर्वत का विस्तार तो याद रखिएगा 3 राज्यों में है, सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु में है, दूसरा केरल में है, और तीसरा सबसे कम इसका विस्तार कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटक में। अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से हमें मिलेगा, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा विस्तार मैंने आपको बताया ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। और उसके बाद सबसे ज्यादा विस्तार कहां को देखने को मिलेगा आपको? ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, और यहां पर हो जाएगा कर्नाटका। तो ये आपका क्या है? तमिलनाडु है। उसके बाद देखेंगे केरल है, और सबसे कम विस्तार कहां पर है? कर्नाटका में। अब कुछ चीजों को और मेंशन करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तमिलनाडु की जो आपका नीलगिरी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? याद रखिएगा, डोडा बेटा। डोडा बेटा ये किसकी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तो क्वेश्चन अलग होगा, है ना? ये क्या है बेटा? सबसे ऊंची चोटी किसकी है? नीलगिरी की है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहीं पर हम मेंशन करेंगे कि ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद लिखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कुछ चीजें और, जैसे कि देखेंगे कि यहीं पर क्या है बेटा? याद रखिएगा, यहीं पर क्या है? हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन का नाम क्या है? उदक मंडलम है। यहाँ पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? उदक मंडलम। उदक मंडलम।
और उदगमंडलम का नाम चेंज हो गया है क्या, ऊटी, ऊटी नाम चेंज हो गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि बगल में कौन है, केरला है। तो केरला में क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। जब केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि वाटर लेवल बढ़ेगा, तो जो वनस्पतियां हैं वहां पर क्या होगा कि वनस्पतियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जो शाक के शेप में होगी, यानी कि झाड़ियों के रूप में होंगी। तो जो तापमान है, सूर्य का तापमान है, वो जमीन तक नहीं जा पाएगा। तो वहां पर कैसी भूमि रहेगी, दलदली भूमि रहेगी। और जब दलदली भूमि रहेगी तो वहां पर क्या रहेगा, शांत रहेगा। इसीलिए केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा के बाद यहां पर क्या बन जाता है, कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, याद रखिएगा, शांत घाटी का क्षेत्र। तो शांत घाटी एक वन लाइनर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शांत घाटी, या इसी को कहते हैं मूक वैली, मूक घाटी, और इंग्लिश में से कहेंगे साइलेंट वैली। तो ये भी याद रखिएगा कि साइलेंट वैली कहां पर है, केरला में है। साइलेंट वैली कहां पर है, केरला में है। क्यों है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये भी याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा तो वो कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट होगा। और पश्चिमी घाट में याद रखिएगा कौन होगा, केरला होगा। क्योंकि यहीं पर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है 1 से 5 जून के बीच में, और सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर कर देता है। और फिर मानसून आपको पता है कि कहां से, नीलगिरी से टकराते हुए गारो खासी जयंतिया पर पहुंचता है। तो ये चीजें आपको आई होप याद रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी ऊंचाई पर क्या होते हैं, शोलास वन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वन पाए जाते हैं, या यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है, स्नो पाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, शोलास वन कहते हैं। क्या कहते हैं, शोलास वन कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आई होप आप याद रखेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2637 मीटर। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। चलिए, देखिए नीलगिरी में, नीलगिरी के ऊपर 1500 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई पर वन पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, शोलाश कहते हैं। एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, अभी याद आ गया, शोलास कहते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहां पर नीलगिरी पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है, टोडा जनजाति। तो यहां पर लिख लेंगे, नीलगिरी पर नीलगिरी पर टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति निवास करती है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी किसकी बेटा, याद रखिएगा, नीलगिरी। अब हम क्या है, दक्षिणतम पहाड़ियों को पढ़ लेते हैं कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं। तो उनमें हम देखेंगे पालिनी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, और उसी के साथ क्या है बेटा, कार्डामम की पहाड़ियां हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको ये इस शेप में मिलेंगी। एक ये पहाड़ी है अन्नामलाई, और यहां पर एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है बेटा, कार्डामम।
और यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी इस तरीके की, जिसका नाम क्या है, पालनी पहाड़ियाँ। तो ये तो कौन सी हो गई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी। ये कौन सी हो गई, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी केरला में है और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इलायची की पहाड़ी है ना, इसे याद रखिएगा, केरला में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, केरल। और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। और ये हो जाएगी पालनी पहाड़ी, क्या हो जाएगा, पालनी पहाड़ी। अब कुछ चीजों में क्वेश्चन बनता है, देखिएगा क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है, तो अन्नामलाई पहाड़ी की ही जो आपकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाईमुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो यहां पर याद रखिएगा, इसी पर है अन्नामलाई पर। देखिएगा मैं लिख देता हूं, इसकी एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। कौन सी है, याद रखिएगा, अनाईमुदी है। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अब बात करते हैं कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह दक्षिण भारत की, यह भारत की, या कहेंगे यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। जो किसके लिए है, इलायची की पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी के लिए जानी जाती है। यहां से एक नदी ऑरिजिनेट होती है, उस नदी का नाम क्या है, ताम्रपर्णी नदी। और जो कि क्या है, आप याद रखिएगा, साउथ यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे दक्षिणतम नदी है, जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, आपका ताम्रपर्णी नदी। और ताम्रपर्णी नदी पर ही क्या है बेटा, एक क्या है, पापनाशम परियोजना है। क्या है, याद रखिएगा, पापनाशम परियोजना। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये केरल प्लस तमिलनाडु में है, ये भी आपका केरल प्लस तमिलनाडु में है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई की हाइट है, पीक पूछता नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, आगे देखिएगा पालनी पहाड़ी। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यह सबसे ऊंची चोटी है, वो कोडाई कोनाल है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, कोडाई कोनाल है, कोडाई कोनाल, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में है। ये आप याद रखिएगा, कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, और यहां पर मैंने बताया कि एक नदी ऑरिजिनेट होती है यहां से, जो भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, इसका नाम है ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। ये क्या है, दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी। क्लियर। और इसी पर एक ये परियोजना है, एक परियोजना है इसी पर, जिसका नाम क्या है, पापनाशम परियोजना, पापनाशम परियोजना इसी पर स्थित है। तो ये क्या थी, आपकी जो वेस्टर्न घाट या दक्षिण भारत की पहाड़ियां थी, वो ये सारा का सारा आपका कंटेंट है।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। जाहिर सी बात है, तो पश्चिमी घाट में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा का सारा, ताकि आपको मेमोरी में बना रहे। हमने पश्चिम आपको प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का एरिया बताया कि ये उत्तर से दक्षिण तक 1700 किलोमीटर है और आपका पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई जो दिल्ली रिज है, दक्षिणतम कार्डामम हिल्स है, इसी तरीके से पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं और पश्चिम में आपकी गिर हिल्स है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या बेटा, अरावली। अरावली क्या है, आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, यानी कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद मैंने आपको विंध्याचल बताया, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा बताया, और सतपुड़ा के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से ही क्या निकलती है, नर्मदा और सोन रिवर निकलती है। उसके बाद मैंने आपको पश्चिमी घाट बताया, और पश्चिमी घाट को 16 डिग्री आपकी क्या है नॉर्दर्न लैटिट्यूड 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये उसके साथ हमने नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद हमने दक्षिणतम पहाड़ियों को पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, कुछ पहले दर्रे पढ़ेंगे दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत के दर्रे के बाद हम क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्या क्या बोलते हैं उसे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले दक्षिण भारत के दर्रे, हेडिंग दे देंगे दक्षिण भारत के दर्रे। दर्रे आप लोग मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दर्रे यानी कि पासेस। तो हमने वो हिमालय के दर्रे के पढ़े थे या उत्तर भारत के दर्रे पढ़े थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दक्षिण भारत के दर्रे पढ़ रहे हैं। अब दक्षिण भारत के दर्रे एक आप ट्रिक से याद रखिएगा, जैसे कि आईबीपीएस का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है, आईबीपीएस जिसे कहते हैं, इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम टीवीपीएस होगा। ये आपको याद रखिएगा, टीवीपीएस है ना। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, टी से क्या हो जाएगा, तो टी से हो जाएगा थालघाट, थालघाट। बी से क्या हो जाएगा, भोर घाट। पी से क्या हो जाएगा, पालघाट। और एस से हो जाएगा सिंचाप घाट। अब देखिएगा, एक इंडिया का मैप ले लेते हैं। ये क्या है, इंडिया का मैप है। तो यहां पर पश्चिमी घाट है, आपको पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक तरफ यहां पर आप देखेंगे मुंबई है, यहां पर क्या है बेटा, मुंबई। ये और यहां पर एक पास बनेगा और यहां पर एक पास बनेगा। तो यहां पर तो क्या है, नासिक है, यहां पर क्या है, नासिक है। और यहां पर क्या है, पुणे है, क्या है, पुणे। तो याद रखिएगा, मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा कहलाएगा, थालघाट दर्रा। कौन सा कहलाएगा, थालघाट दर्रा कहलाएगा। और यहां पर पुणे से जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, थालघाट के बाद भोरघाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा जो सड़क मार्ग है, क्या है बेटा, सड़क मार्ग है, या आप कह सकते हैं यहां पर क्या है, रेल मार्ग है, इन दोनों के लिए क्या है, लाभदायक है। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ से थालघाट और भोरघाट मुंबई से क्या हो जाएगा बेटा, नासिक हो जाएगा, और भोरघाट मुंबई से पुणे हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर साउथ में आते हैं, तो साउथ में भी आपको 2 दर्रे मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो यहाँ पर पालघाट मिलेगा, कोची से कोयम्बटूर, और यहाँ से तिरुवनंतपुरम से मिलेगा शिवाकाशी। मैंने थोड़ा सा साउथ में बना दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पालघाट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा।
और ये पालघाट दर्रा किससे किसको मिला रहा है? तो पालघाट यहाँ पर कौन है? मैंने आपको बताया कोच्चि है। और कोच्चि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस स्टेट में है। और यहाँ पर किससे मिलाता है? कोयम्बटूर से। आप बताइएगा कोयम्बटूर किस स्टेट में है? आप ये भी बताइएगा कोयम्बटूर किस स्टेट में है। उसके बाद देखेंगे, ये मैंने आपको बताया, ये तो पालघाट हो गया। और इस दर्रे की अगर बात करेंगे तो ये दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो ये दर्रा होगा सिंचैप घाट या सिनकोट्टा घाट। तो यहाँ पर याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम है। तो तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। तो बताइए तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? और यहाँ पर पड़ता है शिवाकाशी, जो कि तमिलनाडु में है, मदुरई के पास। और शिवाकाशी किसके लिए जाना जाता है? पटाखों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? याद रखिएगा, पटाखों के लिए जाना जाता है शिवाकाशी। और यहीं पर है मदुरई। अब मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई में क्या है बेटा? मीनाक्षी मंदिर है। और तिरुवनंत, आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो ये केरल की राजधानी है। तो ये तिरुवनंत से लेकर शिवाकाशी में जो घाट जोड़ रहा है, उस घाट का नाम क्या है? याद रखिएगा, सिंचैप घाट है। क्या नाम है? थोड़ी सी यहां पर लिख दे रहा हूं, सिंचैप घाट, या इसी को सिंचैप घाट, या इसी को क्या बोल देते हैं? याद रखिएगा, इसी को सिंचैप घाट बोल देंगे, या इसी को बोल देंगे सैनकोट्टा घाट। सैनकोट्टा घाट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि कोच्चि कहाँ, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? याद रखिएगा, पालघाट है। ठीक है, तो ये क्या थे? दर्रे थे, है ना। ये क्या है? कुछ दर्रे हैं जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पर? पूर्वी घाट की ओर। कहाँ पर चलते हैं प्यारे बच्चों? पूर्वी घाट की ओर चलते हैं कि पूर्वी घाट में क्या क्या शामिल है। तो पूर्वी घाट के बारे में कुछ चीजें हम याद रखेंगे, जैसे कि पूर्वी घाट क्या है? नदियों द्वारा अपर्दित होने के कारण एक निरंतर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं बन पाती है ना। तो यहाँ पर इसका जो विस्तार है वो महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है। कहाँ से बेटा? महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका क्या है बेटा? विस्तार है। क्यों है? आपको पता ही है ना। पूर्वी घाट क्या है बेटा? इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? नदियों को फैलने का मौका मिलता है। और जब नदियां फैलेंगी तो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, है ना। चूंकि समय का अभाव है, आपको आधे घंटे की ही क्लास चूंकि लेनी है, तो मैं इसीलिए क्या करूंगा, यानी कि आपको पढ़ा देता हूं, है ना। ताकि क्या करता हूं, मैं पढ़ा देता हूं। चलिए, चलिए हेडिंग दे देंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो आपको पता, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्दित पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्वत, ऐसे लिखिए, पूर्वी घाट नदियों के द्वारा थोड़ा सेंटेंस मेकिंग कर लेता हूं। ऐसे लिखिए, पूर्वी घाट का निर्माण नदियों द्वारा अपर्दित पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। पर्वत श्रृंखलाओं के कारण हुआ। पर्वत श्रृंखलाओं के कारण हुआ है। यानी कि अभी मैं आपको मैप बना के बताऊंगा। दूसरा पॉइंट यहां पर बन जाएगा कि पूर्वी घाट का निर्माण या पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में, सॉरी, उत्तर में महानदी से लेकर उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पर नदियों को फैलने का मौका मिलता है। अगर मैप बनाए देखें, ये जो पार्ट है आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, नीलगिरी है। यहाँ पर क्या है, नीलगिरी। और यहाँ पर क्या है, महानदी है। तो ये इस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। ये इस तरीके से दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियां हैं। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से नदियां, आप देख रहे हैं महानदी है, महानदी के बाद यहीं पर देखेंगे स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा के बाद देखेंगे यहीं पर दामोदर नदी है, दामोदर नदी के बाद देखेंगे आप यहीं पर गोदावरी नदी है, गोदावरी के बाद यहीं पर कृष्णा नदी है, कृष्णा के बाद यहाँ पर देखेंगे कावेरी नदी है। तो ये सारी की सारी नदियां हो रही हैं, तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कर दिया उन्होंने, अपर्दित कर दिया है। जब अपर्दित कर दिया है यानी कि तोड़ दिया है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर नदियों को क्या होता है, फैलने का मौका मिलता है। जब यहाँ पर नदियां फैलती हैं तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब आप थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई इससे संबंधित या यदि पीडीएफ चाहिए है, अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए है और कोई सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आप ही हमें मोटिवेट देंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूं, कभी कोई काम या बीमारी या हॉस्पिटलाइज हो जाता हूं, तो वहां पर क्या हो जाती है दिक्कत। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे, अगर लाइव खुलेगा तो मैं आपके लिए अलग अलग सीरीज लेके आऊंगा। तो इसलिए अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपकी क्वेरीज हो उन्हें जरूर बताएं, और क्लास के बारे में जरूर राय दें। अगर आपको अच्छी लग रही है तब भी बताएं, खराब लग रही है तब भी बताएं, और क्या क्या चीजों की कमी है ये भी आप बताइएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, खुश रहिए, आह्लादित रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।